पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस मकतूल के ड्राइवर असगर को हिरासत में ले लिया गया। अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर असगर का मोबाइल फ़ोन भी कब्जे में ले लिया गया। ड्राइवर असगर ने अब्दुल्ला ताहिर की नकलो हरकत की इत्तला टिकटॉकर को दी। पुलिस राय के मुताबिक ड्राइवर असगर और खातून टिकटॉकर की बिलमुशाफा तफ्तीश भी की गई। पुलिस ने मौका पर रैकी करने वाले मुलजिम, गाड़ी रेंट पर दिलवाने वाले मुलजिमान को भी हिरासत में ले लिया। गरीब आवाम एक बार फिर हुकूमत रिलीफ से महरूम। डीजल की कीमत में ₹1.39 फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹382.25 फी लीटर हो गई। पेट्रोल ₹1.70 फी लीटर सस्ता हो गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹325.92 फी लीटर मुकर्रर। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरी हुकूमत से नाखुश। कोरोना से बदतर ज़िंदगी गुजारे इस वक्त हम, कोरोना से ज़्यादा बदतर। कोरोना में भी इतने बुरे हालात नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा कारोबार चल रहा था, सारा कुछ ठीक था, पेट्रोल भी सस्ता था। आज क्या हालात है? 17 रुपये का यूनिट था, 75-80 रुपये का यूनिट है। पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया पता नहीं। हमारे मुल्क का क्या बनेगा, अल्लाह ही है बस। सस्ता क्या किया है, रुपया सस्ता किया है तो 10 रुपये महंगा हो रहा है। इसका हमें क्या फ़ायदा है? सवारी है वो गले पहन दी है, लड़ दी है, को किराया मंगो तो पेट्रोल रुपया अगर सस्ता है तो 30 रुपये महंगा जा रहा है। इस तरह साहब है। आज के लिए सस्ता हुआ है ना, अब कल ये आज ₹1.70 सस्ता हुआ है, कल ₹5 बढ़ जाएगा। हमारे साथ तो ऐसा ही होता है कि 100 रुपये बढ़ा देते हैं, अवाम पागल हो जाती है, और अवाम को खुश करने के लिए 50 रुपये कम कर देते हैं, और अवाम को पता ही नहीं लगता कि पेट्रोल जो 50 रुपये इंक्रीज़ हो चुका है। डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में ₹2 फी लीटर इजाफा। डीजल पर लेवी की शरह ₹76.28 हो गई। लेवी बढ़ने से डीजल की कीमत में ₹1.39 फी लीटर इजाफा किया गया। लेवी की शरह बरकरार रखने से पेट्रोल के निर्ख में ₹1.70 फी लीटर कमी की गई। सस्ती प्रोटीन का जरिया गरीब की पहुंच से दूर। कई रोज के इजाफे के बाद मुर्गी के गोश्त की कीमत ₹519 किलो पर बरकरार। साफी गोश्त ₹600 किलो में फरोख्त किया जा रहा। जिंदा ब्रायलर का होलसेल रेट ₹344। परचून बाजार में कीमत ₹358 किलो मुकर्रर। 3 रोज में ब्रायलर की कीमत ₹65 किलो इजाफा हो चुका। अंडों की कीमत भी ₹268 दर्जन पर बरकरार। पेटी ₹7,910 में दस्तयाब। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को कहीं रिलीफ न मिला। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 200, टमाटर 280, लहसुन 420, अदरक 450, नींबू 240, सब्ज मिर्च ₹200 किलो में फरोख्त। टिंडे 260, गोभी 250, भिंडी 240, शिमला मिर्च 420, कद्दू 220, मेथी ₹350 की किलो हो गई। आलू बुखारा 480, सेब 440, आम 360, आलू 320, अमरूद और नाशपाती 300, गर्मा ₹240 किलो में दस्तयाब। सूबाई दारुल हुकूमत में सूरज जलवे दिखाने लगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पारा 36 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 77% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बारिश के 10% इम्कानात हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली ए बेकर की मुलाकात। नेटली बेकर ने लाहौर में बसंत फेस्टिवल के इनेकाद को सराहा। मरियम नवाज का आइंदा साल बसंत को मज़ीद तोसी देने का इरादा। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर का महफूज बसंत के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दामात को खराज तहसीन। बोली, पाकिस्तान बहुत पसंद है, बिलखुसूस पंजाब और लाहौर के लोग जिंदा दिल हैं। मरियम नवाज बोली, अमरीका में मुकीम 10 लाख पंजाब के ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का आज़ादी का जश्न मनाने में सिर्फ 2 रोज़ बाकी। यौम आज़ादी मनाने के लिए शहरी पुरजोश। गली मोहल्लों को रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया। घरों को भी झंडियों और सब्ज़ लाली परचम से आरास्ता किया जाएगा। अहम सरकारी इमारतों पर चिरागा होगा। जश्न आज़ादी को मनाने के लिए लोगों का गणपत रोड बाजार का रुख। बच्चे झंडियाँ और बैडजेस खरीदने में मसरूफ। 14 अगस्त की मुनासबत से कपड़े भी सिलवाए जाने लगे। CTO सैयद अब्दुल रहीम शिराजी का सरकारी गाड़ियों और सरकारी इमारतों पर कौमी परचम आवेजा करने का हुक्म। बोले, ग्रेटर इकबाल पार्क, वाहगा, दीगर तारीखी
और तफरीही मुकामात पर इजाफी नफरी तैनात होगी। वन व्हीलिंग, हुलड़बाजी, जिगजैग रेसिंग करने वालों के खिलाफ खुसूसी इक़दाम भी किए जा रहे हैं। हुलड़बाजी, रोड ब्लॉकिंग, बफल निकालने और साइलेंसर उतरवाने वालों के खिलाफ पर्चा कटेगा। थाना गाजियाबाद में ज़हनी माजूर लड़की से मुबैना ज्यादती के केस में नया इंकशाफ। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुलजिम इमरान इससे कबल भी एक मरतबा बच्ची को थाने लेकर आया था। पुलिस ने मुकदमे में 2 संगीन दफात का इजाफा कर दिया। दफा 365B के तहत अगवा, जबकि दफा 376 की शिफ्ट 4 भी शामिल की गई है। पुलिस के मुताबिक इससे कबल मुकदमे में दफा 376 दर्ज की गई थी। दफा 376 की शिफ्ट 4 के तहत जुर्म साबित होने पर सजाए मौत या उम्र कैद की सजा हो सकती है। रायडमंड इज्तिमा चौक में एक शख्स इलेक्ट्रिक पोल से गिरकर जान बहक। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 48 साल शौकत अली के नाम से हुई। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक शौकत नामी शहरी बिजली के खंभे से लाइट्स उतारते हुए गिरकर जान बहक हुआ। मुतवफ़्फ़ी नशे का आदी था। लाश मुर्दा खाने मुंतकिल। महकमा मवासलात व तामीरात पंजाब ने जदीद साइनेज डिज़ाइन करने का आगाज़ कर दिया। महकमा CNW में साइनेज डिज़ाइन से मुतालिक इजलास वज़ीर तामीरात मलिक सुहेब अहमद भट्ट ने जायज़ा लिया। सुहेब भट्ट की ज़ेब्रा क्रॉसिंग, स्कूल जोन और रफ्तार की हद के साइंस लगाने की हिदायत बोले। बैनुल-अक़वामी मयार की साइनेज से सड़कों की खूबसूरती और सफरी सहूलियात में इजाफा होगा। जदीद साइनेज से शहरियों को दौरान सफ़र रहनुमाई और बेहतर सहूलत मुयस्सर आएगी। CEO LWMC का शालीमार टाउन UC 121 का दौरा। सहर रोड पर सफाई इंतजाम का जायजा लिया। दुकानदारों से सफाई इंतजाम बारे बातचीत भी की। मुसलसल गैर हाजिरी नाक़िस कारकर्दगी पर एक वर्कर की मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। बोले शहर में सफाई के मेयार पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जाएगा। अफसरान खुद फील्ड में मौजूद रहकर सफाई ऑपरेशन की सख्त मॉनिटरिंग करें। वर्कर्स की 100% हाजिरी यकीनी बनाई जाए। MBBS और BDS की सैकड़ों नशिस्तें खाली रहने का मामला। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की इंस्पेक्शन कराने का फैसला। निजी कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, मुल्हिका तदरीसी अस्पताल और तलबा की तादाद का जायजा लिया जाएगा। मुकर्ररा मयार पर पूरा न उतरने वाले कॉलेजेस की इजाफी नशिस्तें खत्म करने की तजवीज़। गुज़श्ता साल MBBS की 150 और BDS की 600 से ज़ायद नशिस्तों पर दाखिले न हो सके। लेस्को की कहाना डिवीजन में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। 9 मकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई। लेस्को टीमों ने मौका पर मीटर्स और केबल्स उतार कर गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए। बिजली चोरों को तकरीबन 30,000 यूनिट्स पर मुश्तमिल डिटेक्शन बिल्स जारी किए जाएंगे। CCPO की ज़ेर सदारत इक़बाल टाउन और सदर डिवीजन की कारकर्दगी का जायजा इजलास। जुराम की रोकथाम, मयारी तफ्तीश और अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। बिलाल सिद्दीक कमियाना की ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर फूड प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत। 12 रबीउल अव्वल के जुलूस और इज्तिमात के लिए जामिया सिक्योरिटी प्लान तैयार करने का हुक्म। बोले अमन व अमान में खलल डालने वाले अनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब का नौजवानों के तमाम मसाइल हल करने और उन्हें हुनरमंद बनाने के अज़्म का अयादा। मरियम नवाज के नौजवानों से नशे जैसी लानत से दूर रहने की अपील। नौजवानों के आलमी दिन पर अपने पैगाम में बोली पाकिस्तान के नौजवानों पर मुश्तमिल 65% आबादी मुल्क का कीमती असासा है। नौजवानों को तालीम और हुनर से आरास्ता करके दुनिया में अपना मुस्बत किरदार अदा किया जा सकता है। पंजाब हुकूमत पहली बार आगे बढ़ने के लिए नौजवानों का सहारा बन रही है। मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए नौजवानों की सरपरस्ती करना जरूरी है।